जो निरंतर आत्मा के शोधन की भावना नहीं भाता और इस बाहरी वेश विन्यास को पहनने के बाद करता वो है जो उसको इस पद में आने के बाद नहीं करना चाहिए। आचार्य भगवंत कहते हैं सम्यक दर्शन की साधना उन अनुभवी आत्म पुरुषों से पूछिए जिन्होंने उसी की प्राप्ति के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया हो। उसी की भावना में सावधान होकर के उनकी आदर भावना को बढ़ाना चाहिए, जिससे यह अज्ञान में वैरात्म रूप का त्याग होकर के परमात्म स्वरूप की प्राप्ति हो सके। आचार्य भगवंत कहते हैं लोक पूज्य सम्यक दर्शन, लोक पूज्य सम्यक दर्शन को जो ग्रहण कर लेता है वो भी लोक पूज्य बन जाया करता है। 147वीं कारका में कहते हैं किम बहुणा हो देविंदा हिंद नरिंद गण हरिम देहिम पूज्या परमा पाजे तम जान पहाण सम गुणम। हो अहो हे भव्य, किम बहुणा बहुत कहने से क्या लाभ, देविंदा हिंद नरिंद गर हरिम देहिम, देवेंद्र नागेंद्र नरेंद्र और गणधरेंद्रों से जे जो पूज्या पूजित हैं वंदित हैं तम उनमें पहाण सम गुणम उनमें प्रधान सम्यक्त गुण है। उन्होंने कहा कि हे भव्य अधिक कहने से क्या, मत करो बहुत लंबी साधना, मत करो लंबी साधना। अगर उस लंबी साधना से आपके परिणामों की किंचित विराधना होती हो तो वो साधना किसी भी काम की नहीं है। और यदि छोटी साधना की है और उत्साह दूना हो गया है तो वो छोटी साधना एक बड़ी साधना को भी लांघ जाती है, उलांघ जाती है। उन्होंने कहा कि हे भव्य बहुत कहने से क्या लाभ है, बहुत कह चुका अब कुछ बाकी नहीं है। अब तो दुकान समेटने का नंबर है। सुबह दुकान खोली थी अब अस्ताचल हो गया, अब दुकान बढ़ा, समेट अपनी सामग्री को, अब तुझे जाना है, परिवार के बीच में बैठना है, परिवार के सुख दुख की पूछना है। जो पूरे दिन दुकान पर बैठ कर के अर्जन किया है उसका अन्वेषण करना है, उसका मान करना है, उसका भेद करना है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो देवेंद्रों से नागेंद्रों से गणधरेंद्रों से पूजित है उनमें सम्यक्त गुण प्रधान है। सम्यक्त गुण की प्रधानता ही निर्वाण सुख का कारण है। उन्होंने कहा कि सम्यक्त को समझने के लिए, सम्यक्त को जानने के लिए, सम्यक्त की प्राप्ति करने के लिए हमें सबसे पहले अपने अज्ञान की अवधारणा को दूर करना होगा। जब तक हम ज्ञान जो जीव का सारभूत तत्व है, ज्ञान की अपेक्षा सम्यक्त सारभूत है। अगर ज्ञान नहीं है तो सम्यक्त की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए नहीं हो पाएगी कि आप अच्छा और बुरा किसको कहेंगे, कौन अच्छा है कौन बुरा है। जब नमक और मिर्ची का ज्ञान ही नहीं है
शक्कर और मिर्ची का बोध ही नहीं है तो दूध में मिर्ची डाल लोगे और पी लोगे। दोनों का ज्ञान आवश्यक है। दर्शन प्राभत में कहा गया है, णाणम नरस्य सारम सारो भी नरस होय सम्मतम, सम्मत्ताओ चरणम चरणाओ होय निब्बाणम। जो ज्ञानी के ज्ञान का सारभूत है, ज्ञान की अपेक्षा सम्यक्त सारभूत है, क्योंकि सम्यक्त से ही चारित्र की प्रधानता होती है और चारित्र से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। इसलिए सम्यक्त गुण प्रधान है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि राजा की सेवा वही करता है जो जान लेता है कि ये राजा है, और राजा नहीं है तो उसकी कोई सेवा नहीं करता। यानी कि जिसके पास बहुतायत में स्वयं भोगने के लिए और दूसरों को देने के लिए वस्तु व्यवस्था की स्थिति है, वो उसकी सेवा में लगता है कि इससे मुझे इस चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी। अगर उसके पास कुछ नहीं है तो कौन सेवा करेगा? ध्यान रखना, जिसके पास राग द्वेष की निवृत्ति हो चुकी है, जिसको सम्यक्त के धन की प्राप्ति हो चुकी है, भला क्या वो राजा की सेवा करेगा? वो अब रंक नहीं है। रंक होता तो राजा के पास जाता। ज्ञानी जब केवल ज्ञानी बन गया तब कौन से ज्ञान के पास जाएगा, किस पांडित्य के पास जाएगा? अब तो सारा जहान उसके ज्ञान में झलक जाएगा। आचार्य भगवंत कहते हैं, जब जीव के अंदर इतनी अवधारणा जग जाती है, एक पल के अंदर दर्शन मुनि का आश्रय करके उत्कृष्ट स्थिति का 70 कोड़ा कोड़ी का बंद कर लिया। और जो 70 कोड़ा कोड़ी 7000 की आबाधा के बाद अब उदय में आएगा, लेकिन उसी आत्मा के अंदर इतनी ताकत है कि परिणामों की विशुद्धि के माध्यम से अगर वो चाहें तो एक पल के अंदर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति में उसको ला सकता है। कब? कसायों की मंदता के बल पर, परिणामों की विशुद्धि के बल पर। अगर परिणामों की विशुद्धि कर लेता है, और परिणामों की विशुद्धि कब करेगा? जब ही करेगा जब उसने अपने आप को शक्कर बना दिया है। शक्कर नहीं बनाया होगा तो यही गाएगा, पानी मीठा मैंने किया है, पानी मीठा मैंने किया है, पानी मीठा मैंने किया है। जैसे अपन कहते हैं ना, आज का पुण्यार्जक कौन है? मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। ऐसा आत्मा कभी भी शक्कर बन नहीं सकता। आपसे अच्छा तो वो शक्कर का दाना है जो पानी में घुल करके पानी में हो जाता है और पानी को लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लवों के लिए पेय पदार्थ बन जाता है, मधुर पदार्थ बन जाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर सम्यक्त को प्राप्त होना चाहते हो तो अपनी वाणी पर संयत रखो। अगर सम्यक्त को प्राप्त होना चाहते हो तो संयम को असंयम में मत परिवर्तित होने दो, क्योंकि जिनशासन कहता है व्यक्ति की पहचान उसके वर्ण से नहीं होती। व्यक्ति की पहचान उसके वर्ण से नहीं होती, लेकिन व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी से होती है। वाणी से मौन और आचरण से मुखर बनो।
वाणी से मौन और आचरण से मुखर बनो। आप किसी के नेता मत बनो, लेकिन आत्मा के पुरोधा बनो। आप ईसा मत बनो, लेकिन प्राणियों के लिए मसीहा बन जाओ। आचार्य भगवंत कहते हैं, जब आपके मन के अंदर ये बात बैठ जाएगी कि ये शरीर का कालापन मेरे निर्वाण में बाधक नहीं है, शरीर का कालापन मेरे उत्थान में बाधक नहीं है, लेकिन मेरे वाणी का कालापन, मेरे मन का कालापन ना वाणी को सही कर सकता है और ना आपके आचरण को सदाचरण में परिवर्तित कर सकता है। मन के अंदर यदि कोई कसाय रूपी चोर बैठा है तो वो कभी सत्य नहीं बन सकता। आचार्य भगवंत कहते हैं, तीर्थंकर बनने के लिए दर्शन विशुद्धि का होना आवश्यक है। 16 कारण भावनाओं को भाते हैं। हाँ, भाते हैं माता जी। 16 कारण को पढ़ते हैं, गा के बजा के नाच के खूब पूजा करते हैं। सदियां गुजर गईं, लेकिन मेरा अहम नहीं गुजर पाया। सदियां गुजर गईं, लेकिन मेरा बहम नहीं गुजर पाया। सदियां गुजर गईं, लेकिन मेरा मर्म नहीं गुजर पाया। अगर मैं भ्रम को गुजार के मर्म को पैदा कर लेता तो शायद 16 कारण भावना को पढ़ने के बाद अब बाकी बचता है अपनी नींव को तैयार करना। आचार्य भगवंत कहते हैं कि सबके द्वारा जो पूज्य है, लोकमान्य है और मोक्ष की प्रथम सोपान है, ऐसा सम्यक दर्शन। पूर्व में सम्यक दर्शन से ही पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ था और आज भी आचार्य भगवान सम्यक दर्शन के तौल को बता रहे हैं। कोई मूल्य नहीं है उसका, वो तो अमूल्य है। कोई मोल नहीं है उसका, वो अनमोल है। कोई तौल नहीं है उसका, वो समतौल है। ध्यान रखना, उस सम्यक्त का वर्णन कोई लोकाचार में भव्यात्मा कथन नहीं कर सकता, लेकिन उसके महत्व को वो ग्रहण करना चाहे तो कर ले, लेकिन अपने दंभ में, अपने दुस्साहस से, अपने साहूकारी से, सृष्टि से, समाज में वरिष्ठता से उस सम्यक दर्शन के महत्व को किंचित भी कम नहीं कर सकता। कितना भी बड़ा उपदेशक हो, तात्कालीन पुण्य की बदौलत वो कुछ भी कह सकता है, उसे कुछ भी ठाट मिल सकते हैं, लेकिन तात्कालीन ठाट, तात्कालीन यश, तात्कालीन प्रशंसा, तात्कालीन पद कभी त्रैकालिक नहीं हो सकता। हमें त्रैकालिक पद की अगर इच्छा है तो तात्कालीन मिथ्या अवधारणाओं को खंड खंड करना होगा, मिथ्या धारणाओं को तोड़ना होगा। ये सत्य है कि काल दोष है। काल दोष के लिए हम सावधान रहें। 148 विकार का में कहा है, उब समयी सम्मतम मिच्छत बलेणम पिल्लये तस्स परिबट्टन्ति कसाया अवसप्पिणी कालदोषेण। अपसप्पिणी काल दोषेण, अब सर्पणी के काल दोष से, मिच्छत बलेण मिथ्यात के उदय से, मिथ्यात के बल से, तस्य उन जीव का, उब समयी सम्मतम उपसम सम्यक्त पिल्लये नष्ट हो जाता है, और कसाय परिबट्टन्ति
और कषायों का पुनः बर्तन प्रारंभ हो जाता है। कषाय पुनः उत्पन्न हो जाती हैं। अब सर्पणी काल दोष से मिथ्यात्व के उदय से जीवों का उपशम सम्यक नष्ट हो जाता है और कषायों का पुनः जन्म हो जाता है। इस काल में जीवों का सम्यक शीघ्र नष्ट होता है। क्यों? उसके बारे में कहा गया है कि वर्तमान में कलिकाल सर्वरूप से दिखाई दे रहा है। दूसरा, सम्यक नयों की विवक्षा का कोई उपदेश नहीं दिया जा रहा। नयों की प्रधानता, नयों का ज्ञान नहीं कराया जा रहा। तीसरा, जो श्रोता हैं, जो सुनने वाले हैं, उनका आशय इतना कलुषित है। वो सुनते जरूर हैं, लेकिन सुनने का ध्येय ये नहीं है कि मेरे परिणामों का परिमार्जन हो। उनका सुनने का ध्येय ये है कि क्या बोला, और अगर कोई गुरु के विरोध में है, धर्म के विरोध में है, मेरे साथी के विरोध में है, तो तुरंत उसको वायरल करना। सुनते हैं ना, आजकल प्रवचन हो नहीं पाता और वायरल पूरे दुनिया में 3 सेकंड में हो जाता है। फिर उसकी टिप्पणियां चलती हैं। हे जैनियों, कलकाल का इतना प्रभाव सिर्फ जैनों पर ही क्यों चढ़ा? आचार्य भगवंत कहते हैं वर्तमान में कलिकाल है। दूसरा, सम्यक नयों की विवक्षा नहीं है। तीसरा, श्रोत वर्ग जो है, जो सुनने वाले श्रोता हैं, वो कलुषित परिणामों वाले हैं। और चौथा है कि जीवों का चित्त प्राय दर्शन मोहिनी के आश्रव से आक्रांतित है, आंदोलित है। ऐसे काल दोष के प्रभाव में इन कारणों से उपशम सम्यक परिणाम बनते हैं। उपदेशों को सुनकर के परिणामों का निर्माण होता है, लेकिन जैसे ही उस स्थान को छोड़ा जाता है, परिणाम जैसे के तैसे जो थे, अनादिकाल के संस्कारों से जो जड़े थे, मंडित थे, राग द्वेषमय थे, वैसे ही हो जाया करते हैं। इसका कारण हुआ कि पंचम काल में जो जीव सम्यक दर्शन के सम्मुख होने के लिए अपने परिणामों की विशुद्धि को करता है और पुनः कषायों के से अनुरंजित हो जाता है, आचार्य भगवंत कहते हैं हाथ में आया हुआ चिंतामणि रत्न को वो यूं ही फेंक देता है।